भिक्षु विचार दर्शन प्रतिध्वनि नैसर्गिक प्रतिभा। प्रत्येक मनुष्य अपने साथ ज्ञान और शक्ति का अक्षयोपशम लेकर आता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म के क्षयोपशम से ही जीव मनुष्यत्व को प्राप्त होने की अर्हता प्राप्त करता है। मनुष्य के पास ज्ञान है, मनुष्य के पास शक्ति है। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपने ज्ञान, अपनी शक्ति का नियोजन इस दिशा में करता है। वह अपनी प्रतिभा का नियोजन जीवन निर्माण में करता है अथवा जीवन के विनाश में करता है। आचार्य भिक्षु ने मोक्ष मार्ग की साधना को जीवन के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। प्रत्येक व्यक्ति की समझ, बुद्धि, प्रतिभा अलग अलग हो सकती है। आचार्य भिक्षु गृहस्थ अवस्था से ही सहज प्रतिभा के धनी थे। उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से उनकी उस नैसर्गिक प्रतिभा का हमें दर्शन प्राप्त होता है। व्यक्ति को कुछ प्रतिभा नैसर्गिक रूप से प्राप्त होती है तथा व्यक्ति अभ्यास के द्वारा भी किसी क्षेत्र में प्रतिभा का विकास कर सकता है। यह कहना कठिन होगा कि उनकी प्रतिभा केवल नैसर्गिक ही थी। यह भी कहना कठिन होगा कि उनकी प्रतिभा उनके वर्तमान जीवन के अभ्यास से ही बनी थी। निसर्ग और अधिगमज दोनों के संयोग होते हैं। आचार्य भिक्षु को बहुत पढ़ने को नहीं मिला। वह युग प्रकाशन का युग नहीं था। जैन आगमों की विशाल ज्ञान राशि है। वर्तमान युग की टेक्नोलॉजी के द्वारा वह जैन आगमों की ज्ञान राशि मानव मात्र के लिए सहज है, सुलभ है। आचार्य भिक्षु भीतर ज्ञान की पिपासा थी, आगमों के प्रति दृढ़ श्रद्धा थी, मोक्ष मार्ग में दृढ़ श्रद्धा थी, परंतु उन्हें मनचाही प्रतियां सुलभ नहीं थी। भगवती सूत्र की प्रति उन्हें बहुत प्रयत्न करने से मिली। उन्होंने आगमों को अनेक बार पढ़ा। आगम उन्हें हृदयंगम हो गए। किसी भी विषय का बार बार गंभीर और गहरा अध्ययन करने से व्यक्ति उस विषय का एक्सपर्ट बन जाता है। फिर उसके साथ व्यक्ति की अपनी प्रतिभा का भी योग होता है, अथवा यूं कहें दिशा में अपनी चेतना का नियोजन करने से प्रतिभा सक्रिय हो जाती है अथवा प्रतिभा का विकास हो जाता है। जैन दर्शन तत्व ज्ञान अत्यंत गंभीर है। इसे समझना सरल नहीं है। अभ्यास के द्वारा वह सरल बन सकता है। आचार्य भिक्षु गंभीर तत्वों को बड़े सरल ढंग से समझाते थे। वे प्रश्नों का समाधान भी बड़े अनोखे ढंग से देते थे। एक बार एक व्यक्ति आचार्य भिक्षु से चर्चा कर रहा था। आचार्य भिक्षु ने उसे बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। उस अपेक्षा से वह उस संदर्भ में अल्प बुद्धि वाला कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है। स्वयं के अज्ञान को समझना यह बुद्धि का वैशिष्ट्य है। इसी प्रकार से दूसरों के अज्ञान को समझना भी बुद्धि का वैशिष्ट्य है। यदि व्यक्ति अपनी और दूसरों की क्षमता को सम्यक रूप से आकलन नहीं करता है तो वह उलझ जाता है। के भीतर आग्रह उत्पन्न हो जाता है। आचार्य भिक्षु अनाग्रही थे। लोगों ने कहा, गुरुदेव आप इस व्यक्ति को समझाइए, आप बुद्धिमान हैं।
आचार्य भिक्षु ने कहा, मूंग, मोठ और चने की दाल होती है, पर गेहूं की दाल कैसे हो? जिसमें समझने की क्षमता ही नहीं, उसे कोई कैसे समझाए? किसी भी व्यक्ति की क्षमता सदैव एक समान नहीं रहती है, यह एक तथ्य है। परंतु यह भी एक तथ्य है, जिस समय व्यक्ति में जितनी क्षमता है, उसी आधार पर उससे व्यवहार करना चाहिए। आचार्य भिक्षु के भीतर सहज ही यह गुण निष्पन्न था। भी अभ्यास के द्वारा अपने भीतर इस प्रकार की मानसिकता का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हम व्यर्थ के विवाद, बहस और तनाव से बच सकते हैं। इसी प्रकार एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि दुनिया में इतने समझदार लोग हैं, फिर भी तत्व को समझने वाले थोड़े क्यों हैं? व्यक्ति के भीतर अर्हता होती है, योग्यता होती है। जरूरी नहीं है कि वह उस योग्यता, उस क्षमता का उपयोग करे। चले भिक्षु ने कहा, मूर्ति बनाने योग्य दुनिया में बहुत पत्थर हैं, पर कारीगर ही कम हैं। अर्थात व्यक्ति के भीतर क्षमता है, व्यक्ति के भीतर अर्हता है। कभी कभी निमित्त के अभाव में, मार्गदर्शक के अभाव में उस क्षमता का उपयोग नहीं होता है। भीतर में जो व्यक्ति के प्रतिभा है, क्षमता है, वो प्रकट करने में अनेक तत्वों का योग होता है। कभी कोई मार्गदर्शक उसमें निमित्त बन जाता है, कभी कोई परिस्थिति उसमें निमित्त बन जाती है, परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति के अपने भीतर अपनी क्षमताओं, अपनी प्रतिभाओं को प्रकट करने का भाव होना चाहिए। इसी प्रकार नरक और स्वर्ग के विषय में प्रश्न आया। किसी व्यक्ति ने पूछा, जीव को नरक में कौन ले जाता है? आपने कहा, पत्थर को नीचे कौन ले जाता है? वह अपने भार से ही नीचे चला जाता है। प्रश्न आगे बढ़ा, जीव को स्वर्ग में कौन ले जाता है? उत्तर मिला, काठ के टुकड़े को जल में कौन तिराता है? वह अपनी लघुता से ही स्वयं तैरता है। पैसे को पानी में डालो, वह डूब जाता है। उसी को तपाकर, पीटकर कटोरी बना लो, वह पानी पर तैरने लग जाता है। स्वर्ग जहाँ जीवन में सुख, शांति और आनंद का प्रतीक है, वहीं नरक जीवन में दुख, अशांति, तनाव का प्रतीक है। जीवन में दुख, अशांति, तनाव क्यों होता है? उन व्यक्ति को दुख, अशांति और तनाव में ले जाता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, जैसे पत्थर भारी होता है, उससे वह पानी में डूब जाता है। सिक्का भी भारी होता है, अपने भार के कारण वह पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ से, राग, द्वेष और मोह से भारी हो जाता है, वह दुख, अशांति, तनाव में डूब जाता है। जीवन में सुख, शांति और आनंद का विकास कैसे होता है? आचार्य भिक्षु ने कहा, जिस प्रकार काठ का टुकड़ा अपनी लघुता के कारण पानी पर तैर जाता है, सिक्के को तपाकर, पीट कर यदि कटोरी बना लिया जाए तो वह पानी पर तैरने लग जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में यदि संयम और तप का अभ्यास करता है, यदि वह जीवन में क्षमा, करुणा, मैत्री, प्रेम का विकास करता है, कि वह जीवन में विनम्रता, ऋजुता का विकास करता है, जीवन में संतोष का विकास करता है, उससे उसका चित्त, उसकी चेतना हल्की हो जाती है, सुख, शांति और आनंद का जीवन जीता है। चिंतन करना आचार्य भिक्षु के लिए भार नहीं था, कि चिंतन में गुरुत्व था, गांधीर्य था, सत्य था, यथार्थ था। चिंतन दूरदर्शी था।
क्योंकि प्रत्येक चर्या में उनकी दूरदर्शिता का दर्शन होता था। सारे भिक्षु खड़े खड़े प्रतिक्रमण करते थे। एक व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अब प्रतिक्रमण आलोचना बैठे बैठे किया करो। आचार्य भिक्षु ने कहा, मैं खड़ा खड़ा करता हूँ तो पिछले साधु बैठे बैठे तो करेंगे, यदि मैं बैठा बैठा करूँ तो संभव है पिछले साधु लेटे लेटे करने लग जाएं। महान आदर्श की स्थापना करने से ही व्यक्ति महान होता है। सारे भिक्षु महान थे, उन्हें श्रेष्ठ उच्च आदर्शों की स्थापना की। स्वयं को, अपने जीवन को संयम और तप की उत्कृष्ट साधना में लगाकर उन्होंने अपनी आत्मा का ही कल्याण नहीं किया, उन्हें संघ के लिए, अपने समाज के लिए उच्च आदर्शों को भी स्थापित कर दिया। आचार्य भिक्षु की परिस्थिति और व्यक्ति के आकलन की क्षमता भी बहुत सूक्ष्म थी, उसमें सकारात्मकता थी। एक दिन स्वामी जी साथ कोई व्यक्ति तत्व की चर्चा कर रहा था। वह बीच बीच में अंट संट भी बोलता था। व्यक्ति के भीतर तत्व की जिज्ञासा होना एक बात है, परंतु तत्व जिज्ञासा अथवा तत्व चर्चा करते समय अपने आवेश, अपनी वाणी और अपने व्यवहार को संयत रखना बिल्कुल दूसरी बात है। चर्चा वार्ता करते समय कब वह बहस बन जाए, कब वह विवाद बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अंट संट बोलता। तब किसी ने कहा, आप इस व्यक्ति से चर्चा क्यों करते हैं, यह इतना अंट संट बोलता है। सामने वाला व्यक्ति अपने के अनुसार, अपनी मन स्थिति के अनुसार अपनी बात रखता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, देखो, जब बच्चा छोटा होता है तब वह पिता की मूंछ भी खींच लेता है, पगड़ी को भी बिखेर देता है, किंतु बड़ा होने पर वही पिता की सेवा भक्ति करता है। इस व्यक्ति के भीतर आग्रह है। जब यह तत्व को समझ लेगा तब यही मेरे प्रति बहुत भाव भरी भक्ति करेगा। जैसे जैसे इसका चिंतन परिपक्व होगा, यह एक सुसंस्कृत, शिष्ट और सभ्य व्यक्ति बन जाएगा। आचार्य भिक्षु अपनी कार्य प्रणाली में तंत्र चिंतन से भी कार्य करते थे। अंधानुकरण उन्हें प्रिय नहीं था। अंधानुकरण करने वालों के जीवन और उनकी स्थिति का चित्र की दृष्टांत शैली में इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसमें बहुत व्यापारिक समझ नहीं थी। वह पड़ोसी की देखा देखी करता था। पड़ोसी पास व्यापार की समझ थी, व्यापार कौशल था। पड़ोसी जो भी वस्तु खरीदता उसे वह भी खरीद लेता। दूसरे का लाभ व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। अपना नुकसान नहीं हो रहा है, परंतु दूसरे का लाभ हो यह व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। वह लाभ मेरे कारण हो तो व्यक्ति सहन कर ही नहीं पाता है। कि उसे श्रेय प्राप्त हो जाए फिर तो वह सहन कर भी ले, परंतु यदि श्रेय प्राप्त ना हो तो वह उसे सहन नहीं करता है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। पड़ोसी ने सोचा यह मेरी देखा देखी करता है। उसने अपने बेटे से कहा, देखो, पंचांगों का भाव बहुत तेज हो रहा है, पंचांग खरीद लो, थोड़े ही दिनों में दाम दुगने हो जाएंगे। पड़ोसी ने सुना और विदेशों से पंचांग मंगवा लिए। पड़ोसी का दिवाला निकल गया। दूसरों का अनुकरण करना बुरी बात नहीं है, ये बात है अंधे का अनुकरण नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अंधे का अनुकरण करता है, अंधा कुएं में गिर जाता है, वह भी गिर जाता है। आंख वाले का, समझदार व्यक्ति का अनुकरण करना चाहिए। आंख वाले का अनुकरण करते समय भी आंख बंद करके अनुकरण नहीं करना चाहिए।
अपनी आंखें व्यक्ति की खुली रहनी चाहिए, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का भी उपयोग करना चाहिए। आचार्य भिक्षु मूल को बहुत महत्व देते थे। संयम और तप की साधना, संबर और निर्जरा की साधना, यह धर्म का मूल तत्व है। आचारहीनता के लिए सह नहीं थी, असह थी। से भी अधिक असह थी श्रद्धाहीनता। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, परंतु यदि शिथिलता की ओर अंगुली निर्देश नहीं होता है तो शिथिलता बढ़ती चली जाती है। जहाँ अंगुली निर्देश होता है वहाँ शिथिलता पर अंकुश लगने के लिए अवकाश रहता है, जिससे उच्च आदर्शों की स्थापना होती है। आचार्य भिक्षु ने श्रद्धाहीनता, श्रद्धा की शिथिलता में जो दोष हैं, आचरण में जो दोष हैं, उन पर तीव्र प्रहार किया। ये प्रहार करने का उद्देश्य सत्य तत्व की प्ररूपणा था। ये प्रहार करने का उद्देश्य किसी का तिरस्कार करना नहीं था, परंतु आलोचना सम्यक रूप से ग्रहण करना सुलभ नहीं होता है, सहजता से नहीं होता है। सामान्यतः व्यक्ति आलोचना को सुनकर तनाव में चला जाता है अथवा आक्रोश में चला जाता है। कुछ लोग कहते कि भीखन जी हमें साधु या श्रावक नहीं मानते हैं, हम भी तो धर्म की आराधना कर रहे हैं। आपने इस प्रसंग को समझाते हुए कहा, देखो कोयले की राब काले बर्तन में बनाई गई। अमावस की रात थी, जीमने वाले भी अंधे, परोसने वाले भी अंधे। वे खाते जाते हैं और कहते हैं, खबरदार कोई काला कोखा आए तो टाल देना। भला क्या टाले, सारा काला ही काला है। आचरण की क्षमता सबकी अलग अलग हो सकती है, तो व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक होना चाहिए। अपने आचरण की शिथिलता को स्वीकार करना चाहिए, भूलों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा होने पर जीवन में परिष्कार के लिए अवकाश बना रहता है। जहाँ व्यक्ति अपनी शिथिलता को, अपनी कमजोरियों को, अपने दोषों को ही ठहराने का प्रयत्न करता है, तत्व की गलत प्ररूपणा करता है, वह स्वयं के लिए भी खतरा बन जाता है और दूसरों को भी गलत मार्ग पर ले जाता है। इसलिए आचार्य भिक्षु ने तत्व के यथार्थ श्रद्धान के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया। नैसर्गिक रूप से प्रतिभा प्राप्त थी, उनका स्वभाव था, उनकी तत्वनिष्ठा, आचार निष्ठा थी।